हमारे कृष्ण भक्त परिवार के एक युगल सरकार राधा मदन मोहन जी, जिनकी सेवा हमारे एक गुरु भाई करते हैं, आज हम उनके दर्शन देखेंगे और राधा रानी का नया हेयर स्टाइल भी देखेंगे। बहुत सुंदर वो अपने ठाकुर जी को सजाते हैं और राधा रानी का हेयर स्टाइल बहुत ही सभी को पसंद आता है। गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आपको राधे राधे। सबसे पहले राधा रानी को हम वस्त्र धारण करा देंगे, उसके बाद चोकर हार हम राधा रानी को पहनेंगे। गुरु भाई उनका श्रृंगार कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। चोकर हार को पहनाने के बाद एक लंबा हार हम धारण कराएंगे। ये सारा जो श्रृंगार है आज का, यह बेसिक श्रृंगार है। नॉर्मल डेज में इतना श्रृंगार हमें करना चाहिए। ठाकुर जी त्रिलोक के नाथ हैं और उनकी कांति, उनका तेज इतना होता है, उनको छुपाने के लिए उनका श्रृंगार किया जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। उसके बाद एक सबसे लंबा हार हमने पहना दिया है और नीचे से ब्लू स्टिक एक आती है, उससे हमने हार के नीचे चिपका दिया था ताकि वह वस्त्रों पर चिपक जाए और हार जो है हमारा इधर उधर हिले डुले नहीं। उसके बाद राधा रानी को कंगन पहनाएंगे। ये सारे छोटे छोटे जो श्रृंगार है ये वृंदावन से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या आपके यहाँ पर कोई मंदिर है तो वहाँ पर ज़रूर इस तरह के छोटी ज्वेलरी के, राधा कृष्ण के या और भी जो होते हैं देवी देवतागण, उनके श्रृंगार के स्टॉल लगते होंगे। स्पेशली नवरात्रा में और गणेश उत्सव में ये स्टॉल हर मंदिरों में, हर शहरों में लगते हैं। राधा रानी को जब हम वस्त्र धारण कराते हैं उस समय उनको पायल भी धारण करा देते हैं। अब हम राधा रानी के केश सजाने से पहले नीचे से एक कपड़ा लगा देंगे ताकि जो केश है वह हिले नहीं और हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से बने। कपड़ा जो है हमने बहुत थिक मोटी लेयर वाला लिया है और उसको अंदर से ब्लू स्टिक लगा दिया थी। ब्लू स्टिक लगाने के बाद जो बिल्कुल सामने जहाँ पर मांग टिका आएगा वहाँ पर ब्लू स्टिक लगाइए और पीछे से पिन अप कर दिया। उसके बाद एक बहुत लंबी चोटी हम लेंगे। आप जो देख रहे हैं यह 12 इंच के यानी 1 फुट के युगल सरकार है, उनसे 3 गुना लंबी चोटी लेनी है, यानी 30 से ऊपर 36 इंच 40 इंच तक लंबी चोटी हमें लेनी है। पीछे से चालू करते हुए हम 3 राउंड घुमाएंगे और एक हाथ पीछे रखते केश को टाइट घुमाते हुए दूसरे हाथ से पकड़ेंगे ताकि जो वो राधा रानी के केस हैं वो हिले भी नहीं और उसी तरह से टाइट बने रहें। जब लास्ट में 4th राउंड घूम गया उसके बाद पिन अप करना चाहिए और पिन इस तरह से लगानी चाहिए कि केशों में से जाकर केसों में ही, मतलब चोटी में से जाकर चोटी में ही अंदर फिक्स रहे। राधा रानी को पिन चुभनी नहीं चाहिए, इसका विशेष हम ध्यान रखेंगे। जैसे हम पार्लर में कहीं सजने जाते हैं तो पार्लर वाले हमारा ख्याल रखते हैं, तो त्रिलोक की महारानी है, ये बहुत सुकोमल होती है, इनका विशेष ध्यान रखना होता है। अब मांग टिका आगे से लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह का हम नेकलेस ले लेंगे, या पायल इस तरह की मार्केट में मिलती है वह भी ले सकते हैं। पहले पहले श्रृंगार करने में, अभ्यास करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। उसके बाद जब अभ्यास हो जाता है हमें पता होता है इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है। इस तरह से पहले हमने बीच में चिपकाया, उसके बाद दोनों साइड से, फिर दोनों कानों से लेते हुए जो एक्स्ट्रा हमारी चेन थी उसको पीछे से बांध दिया। अब मांग टिका लगाएंगे। मांग टिके को भी नीचे से ब्लू स्टिक से पहले ही हमने लगा दी थी ताकि लगाने के बाद वो उसको आसानी से प्रेस करें और चिपक जाएं। और बालों पर ब्लू स्टिक लगाने से बाल ख़राब हो जाते हैं। केश जो है राधा रानी के उसको हम पिन से लगाएंगे और पिन को भी हम बालों में से डाल के बालों में से ही निकालेंगे, नीचे तक पिन को नहीं लेकर जाएंगे।
अगर आप यह वाली पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो एक ब्लैक हेयर पिन आती है जो हम महिलाएं लगाते हैं जूड़े में, आप वह भी लगा सकते हैं। वो छोटे वाले साइज़ में भी मिलती है, बड़े वाले साइज़ में भी अवेलेबल होती है फैंसी स्टोर पर। इसके बाद कानों में कुंडल राधा रानी को लगा देंगे। और एक मुझे अच्छा सजेशन आया था कि सबसे पहले आप ठाकुर जी का नाप भी बता दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि वह कितने इंच के ठाकुर जी है। अब केश लगाने के बाद जैसे चोटी थी, चोटी के ऊपर डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए बिंदी का जो पैकेट मिलता है, डायमंड बिंदी जिसे हम कहते हैं, वह एक एक लेके, और उसमें ऑलरेडी पहले से ही गम लगा हुआ रहता है, उसमें एक्स्ट्रा गम लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरह से धीरे धीरे करके सारा राधा रानी के चोटी हेयर स्टाइल पर हम बिंदियाँ लगा देंगे। इसके बाद सबसे आखिर में राधा रानी को चुनरी ओढ़ाई जाती है। पूरा श्रृंगार अच्छे से देखना चाहिए कि हमारा श्रृंगार कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट में राधा रानी को चुन्नी ओढ़ानी चाहिए। और चुन्नी ओढ़ाने के भी राधा रानी के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। एक जो देखा आपने सबसे बेसिक स्टाइल है, पीछे से पिनअप कर दिया उसको, जो सेफ्टी पिन आती है बालों में, और पीछे से दुपट्टा यूं ही छोड़ दिया। ये भी एक होता है स्टाइल, ये सबसे बेसिक स्टाइल है। उसके बाद हम आगे आगे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, अपने आप ही हमें आइडियाज़ आएगी कि हमें और कौन से दुपट्टे के स्टाइल करने चाहिए। यानी हम कहीं देख लेते हैं, या जैसे हम महिलाएं हैं तो हमें पता ही होते हैं कि कितने स्टाइल के दुपट्टे हम पहन सकते हैं। उसी तरह से राधा रानी को भी हम स्टाइल बाय स्टाइल पहना सकते हैं। एक और स्टाइल देखेंगे। सबसे पहले ऊपर सेंटर में पिनअप कर देंगे, पिन जो सेफ्टी पिन वाली पिन लगा सकते हैं, यू पिन लगा सकते हैं, विशेष ध्यान आपको रखना ही है। उसके बाद ऐसे चुन करके प्लीट्स लगाकर राधा रानी के हाथ के इधर चुन्नी को आगे ले आएंगे, और फिर उसको भी हम पिनअप कर देंगे, और बाकी का जो दूसरा छोर है उस छोर को पीछे से ही छोड़ देंगे। अब ये आगे जो लटकने वाला है, इसमें भी आप स्टाइल बना सकते हैं। इसको आप कमर तक लेके जाके वहाँ पे पिनअप कर सकते हैं, या आप चाहें तो यूं ही भी रख सकते हैं। चुन लगाने के बाद इस तरह से पिनअप करना है। पिन आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहती है, चुभती भी नहीं है राधा रानी को, और दिखाई भी नहीं देगी पीछे की साइड से अगर हम लगाते हैं तो। जिस तरह से हम महिलाएं लेडीज़ लगाते हैं ना सेफ्टी पिन, वह वाली सेफ्टी पिन है। ऊपर भी एक सेफ्टी पिन लगा दी, बाकी की चुन्नी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। राधा रानी की एक छोर आगे हो गया। ये दूसरा स्टाइल भी हमने राधा रानी की चुन्नी का ओढ़ाने का देख लिया। और हेयर स्टाइल भी हमने आज देखा कि बिल्कुल सिंपल और कितना आसान तरीका है हेयर स्टाइल बनाने का, और दिखने में उसका लुक बहुत ही सुंदर है। और ये डेली में हम इस तरह से करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा, आसान भी है। और भी आगे आगे कई हेयर स्टाइल हम सीखने वाले हैं। राधा रानी कृपा करेंगे। और इस चैनल का उद्देश्य आपको पता ही है, भोजन भजन और ठाकुर जी का श्रृंगार, घर घर ठाकुर जी का श्रृंगार होना चाहिए। यही मेरी मनोकामना है, और ठाकुर जी के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है। अब जो नॉर्मल बिंदी हमें फैंसी स्टोर से मिलती है, आप मैचिंग ले लीजिए, डायमंड वाली लीजिए, कॉन्ट्रास्ट कलर में लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर इन्होंने डायमंड वाली बिंदी लगाई है। उसके बाद एक छोटी सी पिन लिए, इसको नोज़ पिन करके लगा देंगे। जैसे बेसिक में होता है, तो हम घर में कैसे सिंपल महिलाएं हम रहना चाहते हैं कि काम कर सकें या हमें कंफर्टेबल फील हो, तो कम से कम गहने हम पहनना चाहते हैं, तो इस तरह से नोज़ पिन भी सिंपल वाली लगा दी। और जब ओकेशनल होती है तो बड़ी वाली नथ हम पहना सकते हैं। और हाथ में आपके पास आपके घर में जो अवेलेबल है, छोटा सा बुके, फ्लावर या और कुछ, राधा रानी कृष्ण के लिए हमेशा अपने हाथों में कुछ न कुछ रखते हैं। जैसे ही वह कृष्ण से मिलते हैं, उनको देने के लिए उनके हाथ में होता ही है कुछ न कुछ। इस
ये भाव से हमें राधा रानी के हाथ में कुछ न कुछ देना चाहिए। बहुत सुंदर राधा रानी सज गए। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ब्लू स्टिक, कई लोग पूछते हैं कि क्या होती है। यह वृंदावन से हम मंगवाते हैं और यहाँ पर आपको, मुझे लगता है हार्डवेयर वाले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगी। ब्लू स्टिक मल्टीपर्पज़ काम के लिए होती है। बहुत सारी चीज़ें इससे हम चिपका सकते हैं। पूरे पैकेट होते हैं, पैकेट में मेरे ख्याल से 10 आती है स्टिक या 12, ये आप देख लीजिएगा। अंदर से एक स्टिक निकाल कर और उसमें से लंबी स्टिक है, उसमें से छोटे छोटे हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी के लिए या केशों में या वस्त्रों में ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। ये ब्लू स्टिक की बात क्लियर हो गई। कई लोग मुझे कह रहे थे। अब हम देखेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार। ठाकुर जी को धोती धारण कराने के बाद इस तरह की डायमंड की लेस आपको फैंसी स्टोर में, टेलरिंग की जो शॉप होती है, जहाँ पर मटेरियल शॉप होती है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये आराम से। डायमंड लेस बहुत ही सिंपल और कई जगह सजाने के हमें काम आती है। वस्त्रों पर भी, पोशाक पर भी, या जैसे कमर बेल्ट लगा दी। हमारे पास यह बेल्ट होनी चाहिए। ये मीटर के हिसाब से, वाल के हिसाब से मिलती है। एक सिल्वर कलर, एक गोल्डन कलर लाकर हमें घर में रखनी चाहिए। चोकर हार पहनाने के बाद मीडियम वाला हार पहनेंगे, उसके बाद एक और लंबा हार पहनाएंगे। कई लोग राधा रानी और ठाकुर जी को अलग अलग हार पहनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार दोनों का सेम रखते हैं। जब भी हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, दोनों का सेम श्रृंगार लेते हैं। मतलब एक हार हमें अगर पसंद आ गई कोई डिज़ाइन, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें सेम दोनों निकाल कर दीजिए। तो आपने देखा होगा कि राधा रानी को भी इस तरह से 3 हार पहनाया और तीनों हार सेम कृष्ण को भी हमने पहना दिए। यहाँ पर ब्लू स्टिक लगाई और उसको चिपका दिया। और एक सजेशन जो मैं आपको बता रही थी, किसी ने मुझे दिया कि आप ठाकुर जी के लिए बताइए कीजिए कि कितने इंच के ठाकुर जी होते हैं। इनके ठाकुर जी 12 इंच के यानी 1 फुट के हैं। ज्वेलरी पहनाने के बाद केश लगाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले वस्त्र पहना है, कमर बेल्ट पहनाई, उसके बाद ज्वेलरी पहनाई, उसके बाद केश पहना है, उसके बाद पगड़ी बांधी। अंदर से एक मोटी लेयर वाला लंबा कपड़ा लेंगे। जितने इंच के हमारे ठाकुर जी है उससे तिगुना कपड़ा लेंगे, यानी ये 36 इंच लंबा कपड़ा है। 12 × 3 36, 3 गुना लंबा कपड़ा ये पगड़ी के लिए, अंदर के लिए लेना चाहिए। ये कपड़ा हमें दिखेगा नहीं। इसके ऊपर हम जो लगाएंगे वो जो वस्त्रों के, पोशाक के मैचिंग कपड़ा होगा, उसका हम डेकोरेशन करेंगे। मोटा कपड़ा अंदर इसके लिए लगाना चाहिए। जो हम ठाकुर जी की पगड़ी पर जो श्रृंगार करते हैं, जो उनको हम लोग कलंगियाँ लगाते हैं, वृंदावन में कलंगी कहा जाता है। कई लोग बच्चे जो न्यू जनरेशन वाले हैं उनको कट्स भी बोल रहे हैं, हेयर कट्स, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोल दीजिए। फिर से जो मैचिंग पोशाक के जो हमने कपड़ा लिया है वह भी 3 गुना लंबा है, यानी ठाकुर जी जितने लंबे हैं उनसे 3 गुना कपड़ा लंबा हमें लेना है अगर हमें मोटी वाली पगड़ी बांधनी है। छोटी पगड़ी बांधनी है तो 12 इंच का या 14 इंच का कपड़ा भी हमें सफिशेंट रहेगा। ये 3 लेयर हमने ली पीछे से। लेफ़्ट हाथ से हम पकड़ेंगे, राइट हाथ से हम घुमाते जाएंगे और ठाकुर जी के राइट हैंड को, कान को हम काफ़ी आधे से ज़्यादा कवर करेंगे। उससे पगड़ी अच्छी तरह से रुक जाती है और जो एक लुक होता है वो बहुत सुंदर आता है। और जैसे आप पगड़ी बांधेंगे, जैसे आपके ठाकुर जी आपसे बंधवाना चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी से ही वो श्रृंगार कराते हैं, हम केवल निमित्त होते हैं। वैसे आपकी पगड़ी बंध जाएगी। पूरी पगड़ी होने के बाद हाथ बाद में छोड़ना चाहिए, उससे पहले पिनअप कर देना चाहिए। और टाइट हाथों से बांधने के बाद, पिनअप करने के बाद वो पगड़ी खिसकती नहीं है। उसके बाद ठाकुर जी को कंगन पहनाएंगे। कंगन अगर हमारे ठाकुर जी के माप के नहीं होते हैं तो उसमें पहले ही ब्लू स्टिक लगा देनी चाहिए ताकि वह हाथों में चिपक जाए, इधर उधर खिसके नहीं। अब देखते हैं आगे और कौन सा श्रृंगार हमें करना है। जो पगड़ी है ठाकुर जी की, उसके ऊपर इस तरह से क्राउन
ये भी हमें फैंसी स्टोर से या किसी पार्लर से, लेडीज़ पार्लर में से मिल जाएगा। क्राउन के पीछे जो कंघी लगी रहती है उसको कटर से हम वहीं से कटवा के ले आएंगे। अपने हाथ से काटने से अगर प्रैक्टिस है तो हम खुद भी काट सकते हैं, नहीं तो वो पार्लर वाले या फैंसी स्टोर वाले पीछे वाली जो कंघी होती है क्राउन की, जो हमारे बालों में अटकता है क्राउन, जिसकी सपोर्ट से हम क्राउन पहन सकते हैं, वो सपोर्ट निकाल देनी है और यह आगे हम पगड़ी को इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे जैसे हमें श्रृंगार का अभ्यास होता जाता है, ये एक पेंडेंट है, इसको हम पहले से ही पिन डालेंगे और पगड़ी में आपने देखा बहुत मोटा कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर पिन अप किया गया है। एक और कुछ भी लेंगे क्योंकि पगड़ी खाली खाली लग रही है। इस तरह से भी ये इयररिंग्स बोल सकते हैं या पेंडेंट बोल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप जब मार्केट जाएं आपको जो अच्छा लगे वो ला सकते हैं और ठाकुर जी को सजा सकते हैं। मोस्टली अब ये देखिए, ये भी आपको मटेरियल वाले शॉप से मिल जाएंगे। उसको पीछे से इस तरह से पिन पहले ही चिपका के हमें लगा देनी है, उस समय नहीं चिपकानी है। और ये हमें चिपकानी है, एक फैब्रिक ग्लू आता है, उससे चिपका के इसको 4-5 दिन के लिए सुखाने के लिए रख देना चाहिए। फिर एक एक करके हमने यह लगाई, सारे ठाकुर जी की पगड़ी पर लाइन वाइज लगाएं। जिस तरह से आपको आइडिया है उस तरह से आप लगा सकते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की पगड़ी सज गई। और मोर पंख के बिना ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा होता है, ये आप सब जानते हैं। आजकल तो मोर पंख में भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनें आने लगी है। इस तरह से नहीं तो हम घर में भी डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कार्डबोर्ड पेपर पर मोर पंख को रख के उसमें डायमंड की लेस डालकर हमें श्रृंगार करना है। एक ये बच गया है तो इसे हम कृष्ण के राइट हैंड में लगा देंगे। जहाँ आपको कुछ खाली लगे तो आप वहाँ पर भर सकते हैं। सबसे आखिर में हम कुंडल पहनाएंगे। कुंडल पहले पहनाने से वह बार बार गिरने का चांस होता है, इसीलिए जब पगड़ी सारा श्रृंगार हो जाए तो आखिरी में हम कृष्ण के कुंडल पहनाएंगे। इस तरह से कृष्ण सज गए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और जो प्रभु जी सजा रहे हैं ठाकुर जी को, कितने प्रेम से सजा रहे हैं। अब कृष्ण के अंगूठी जहाँ हम पहनाते वहाँ पर भी कुछ अगर हमें लग रहा है खाली खाली, वहाँ पर भी लगा दीजिए। सबसे आखिर में लगाएंगे बिंदी। कितना देखो, हम समझते हैं कि महिला ही ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकती है, लेडीज़ ही श्रृंगार कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स यानी प्रभु जी भी बहुत सारे ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं। जो हमारे वृंदावन चंद्र हैं उनके तो सारे पुजारी जो है वह मेल ही है, वही श्रृंगार करते हैं और इतने निपुण हो गए। अब ठाकुर जी को, राधा मदन मोहन जी को पायल पहनाएंगे। अगर आपके पास पायल अवेलेबल नहीं है तो इस तरह आप कड़े भी पैरों में डाल सकते हैं ठाकुर जी के चरणों में। ऐसे इस तरह से कड़े पायल की जगह पर पहना सकते हैं। सबसे आखिर में दुपट्टा धारण कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर वस्त्र भी खुद ही सिले जाते हैं। कितने सुंदर उन्होंने वस्त्र सिले हैं और ठाकुर जी का दुपट्टा स्पेशली बहुत सुंदर लग रहा है। हाथ में से डालकर दोनों को लेवल नहीं करेंगे, एक छोर को बड़ा रखेंगे, दूसरे छोर को छोटा रखेंगे, फिर इसको पिन अप कर देंगे ताकि वो एक और डिज़ाइन बन जाए, उसका दिखने में भी लुक अच्छा है और जो पैटर्न रखा गया है वह भी अच्छी तरह से दिखाई दे। हमारे जो राधा वृंदावन चंद्र है उनके दर्शन कम्युनिटी पोस्ट पर रोज़ डालने का हम प्रयास करेंगे। आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा, उनका श्रृंगार देखने में आपको और भी आनंद आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्रावली जो होती है कृष्ण के चीक्स पर, हम चाहें तो रेडीमेड बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चंदन से पत्रावली लगाई है। एक बीच में डॉट लगा के उसको सर्किल बनाकर 6 डॉट्स और लगा दिए हैं।
आगे हमें क्लियर दिखाई देगा। ये अभी दूर से थोड़ा निकाला गया तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद फोरहेड पर भी पत्रावली करेंगे, बिल्कुल डॉट्स वाली एकदम बेसिक पत्रावली होती है और बेसिक श्रृंगार की वजह से पत्रावली भी बेसिक ही आपको दिखा रहे हैं कि ताकि आप आसानी से कर सकें। इंस्टाग्राम पर कई बच्चे जुड़ गए हैं और मुझे बहुत आनंद आता है कि जीवन की इतनी आपाधापी में, कलयुग के वातावरण में इतने यंगस्टर, पढ़े लिखे युवा बच्चे, इंजीनियर, एक डॉक्टर कल मेरे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है, लेकिन आपके ठाकुर जी के श्रृंगार देखने के बाद मेरे मन में प्रेरणा आई है कि मैं भी अपने घर में अपने ठाकुर जी को ले आऊँ, विराजमान करूँ। मुझे इतना आनंद हुआ कि देखिए, जो डॉक्टरों के भी डॉक्टर होते हैं उनको उन्होंने पहचान लिया कि मेरे डॉक्टर मेरे युगल सरकार होंगे, और क्या चाहिए। कितने सुंदर श्रृंगार सज गया। इन प्रभु जी को बहुत बहुत प्रणाम और हमारे कृष्ण भक्त परिवार को प्रणाम कि एक से एक वो श्रृंगार करके हमें वीडियोस भेजते हैं। यानी मैं लेती हूँ उनसे रिक्वेस्ट करके कि आप में इतनी सारी कला है तो सब में बांटिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। ठाकुर जी का श्रृंगार का नॉलेज देने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और वह भी बढ़ेगा। आप जो भी यह देख रहे हैं श्रृंगार, आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे उनका भी वीडियो बनाइए, हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और आगे भी आप सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को लाभ हो। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो और इनके जो सेवा करने वाले भक्त हैं उनकी जय हो। हमारे गुरुदेव की सदा ही जय हो, जिन्होंने हमें इतना निपुण बनाया है और महामंत्र की प्रेरणा दी है। आध्यात्मिक बैंक बैलेंस हमारा फुल होना चाहिए और रोज़ उसमें डालते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव आपकी सदा ही जय हो।